मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। संजय खान, एक व्यापक जीवनी। संजय खान, जिनका जन्म 3 जनवरी 1941 को भारत के बेंगलोर में शाह अब्बास अली खान के रूप में हुआ था, भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के एक बहुमुखी प्रतीक हैं। एक अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रसिद्ध, उनका जीवन कलात्मक प्रतिभा, लचीलापन और पुनर्रचना का एक ताना बाना है। बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों से लेकर ऐतिहासिक टेलीविजन महाकाव्यों की शुरुआत करने तक, संजय खान की यात्रा व्यक्तिगत और पेशेवर परीक्षणों के बीच उत्कृष्टता की एक अथक खोज को दर्शाती है। अफगान फारसी वंश के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे संजय गजनी के एक अप्रवासी सादिक अली खान और बीबी फातिमा बेगम के बेटे थे। वह एक बड़े परिवार में पले बढ़े, जिसमें 5 भाई थे, जिनमें महान अभिनेता फिरोज खान भी शामिल थे और 2 बहनें। उनके पिता की सख्त परवरिश और समय की पाबंदी और विनम्रता पर जोर ने उनके मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया। 12 साल की उम्र में 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा देखने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। सिनेमा से प्रभावित होकर उन्होंने अपने पिता की अस्वीकृति के बावजूद अभिनय को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बेंगलोर में सेंट जर्मेन हाई स्कूल और बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने 1962 में टार्जन गोज टू इंडिया में हॉलीवुड निर्देशक जॉन गिलर्मिन के सहायक के रूप में काम किया, जो फिल्म निर्माण में उनकी शुरुआत थी। संजय खान ने 1964 में चेतन आनंद की युद्ध ड्रामा हकीकत से अभिनय की शुरुआत की। उसके बाद 1964 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता दोस्ती में काम किया। उनके आकर्षण और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें 1960 से 70 के दशक में 1969 में एक फूल दो माली, 1969 में इंतकाम और 1973 में धुंध जैसी हिट फिल्मों के साथ स्टारडम की ओर अग्रसर किया। उन्होंने 1971 में मेला और 1976 में नागिन जैसी फिल्मों में अपने भाई फिरोज खान के साथ अक्सर काम किया। 1977 में उन्होंने चांदी सोना के साथ निर्देशन और निर्माण में कदम रखा। इसके बाद 1980 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अब्दुल्ला में काम किया। हालांकि उनका सबसे परिवर्तनकारी उद्यम टेलीविजन था। 1990 में उन्होंने भारत की पहली मेगा ऐतिहासिक श्रृंखला द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बनाई। 1989 में इसके निर्माण के दौरान त्रासदी हुई, जब एक स्टूडियो में आग लगने से 52 क्रू मेंबर मारे गए और संजय खान 65% जल गए। 13 महीने तक अस्पताल में रहने और 72 सर्जरी के बाद उन्होंने असाधारण लचीलापन दिखाते हुए काम फिर से शुरू किया। 1994 में द ग्रेट मराठा, 1997 में जय हनुमान और 1857 क्रांति के साथ उनकी टेलीविजन विरासत का विस्तार हुआ, जिसमें राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव के विषयों के साथ मनोरंजन का मिश्रण था। संजय खान ने 1966 में जरीन कटराक से शादी की, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं, फराह, सिमोन, सुजैन, ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी और अभिनेता जायद खान। उनकी स्थायी शादी 1978 में अभिनेत्री जीनत अमान के साथ उनके संक्षिप्त अशांत विवाह के विपरीत है। घुड़सवारी और कार संग्रह के शौकीन संजय खान ने आतिथ्य क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने बेंगलोर में गोल्डन पाम्स होटल एंड स्पा 1997 से 2010 की स्थापना की और भारत के इतिहास का जश्न मनाने के लिए आगरा में महत्वाकांक्षी 7 सिटीज थीम पार्क की योजना बनाई। संजय खान का करियर संघर्षों से अछूता नहीं रहा। 1989 में आग लगने की दुर्घटना के कारण कानूनी लड़ाई हुई और स्टूडियो की सुरक्षा को लेकर आलोचना हुई। फिर भी टीपू सुल्तान को पूरा करने के उनके दृढ़ संकल्प ने प्रशंसा अर्जित की। ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के उनके चित्रण का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना था, जो उनके धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को दर्शाता है। विवादास्पद रूप से
जीनत अमान के साथ उनके कथित दुर्व्यवहार ने एक छाया डाली, हालांकि वे मीडिया की कहानियों को सनसनीखेज बताते हैं। संजय खान की उपलब्धियों में फिल्म, टेलीविजन और सामाजिक योगदान शामिल हैं। फिल्म पुरस्कार 1981 में उत्तर प्रदेश फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 1986 में आंध्र प्रदेश पत्रकार पुरस्कार। राष्ट्रीय मान्यता 1993 में राजीव गांधी उत्कृष्टता पुरस्कार, 1997 में हिंद गौरव पुरस्कार। लाइफ टाइम ऑनर्स 2009 में स्क्रीन स्टार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2019 में BFJ बायोग्राफर ऑफ द ईयर। 2018 में उनकी आत्मकथा द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और 2020 में अस्सलामुअलैकुम वतन में उनके सफर का वर्णन है, जिसमें लचीलापन और देशभक्ति पर जोर दिया गया है। संजय खान का जीवन लचीलापन, रचनात्मकता और नए आविष्कार का प्रतीक है। साधारण शुरुआत से लेकर बॉलीवुड और भारतीय टेलीविजन को आकार देने तक उन्होंने ऐतिहासिक कहानी कहने में क्रांति ला दी और पीढ़ियों को प्रेरित किया। निजी और पेशेवर असफलताओं के बावजूद एक लगभग घातक आग, सार्वजनिक विवाद, उनकी विरासत प्रतिष्ठित फिल्मों, टेलीविजन गाथाओं और उद्यमशीलता के माध्यम से बनी हुई है। भारतीय सिनेमा के पितामह, उनकी यात्रा दृढ़ता और दूरदर्शिता की शक्ति को रेखांकित करती है। जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था, भाग्य हमें आकार देता है, लेकिन साहस हमें परिभाषित करता है। निष्कर्ष में संजय खान का जीवन लचीलापन, प्रतिभा और दृढ़ता का प्रमाण है। साधारण शुरुआत से लेकर सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में अग्रणी बनने तक उन्होंने भारतीय मनोरंजन में क्रांति ला दी और अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया। उनका योगदान ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को प्रभावित करना जारी रखता है और उनकी विरासत पीढ़ियों तक कायम रहेगी। चुनौतियों के बावजूद उनकी उपलब्धियां सफलता की किरण बनी हुई हैं, जो इतिहास को आकार देने में दृढ़ संकल्प और जुनून की शक्ति को दर्शाती हैं।